close till I get up. Time is barely on our side. ब्रूस ली। जब भी मार्शल आर्ट्स की बात होती है सबसे पहले ब्रूस ली का नाम लिया जाता है। यूएसए में जन्मे ब्रूस ली विश्व के सबसे बेहतरीन मार्शल आर्ट्स में से एक थे। ब्रूस ली 27 नवंबर साल 1940 में यूरोप के सैन फ्रांसिस्को के चाइनाटाउन में जिन फैन के रूप में एक संपन्न और आर्थिक रूप में मजबूत परिवार में जन्मे थे। उनके पिता का नाम ली होई चुन तथा माता का नाम ग्रेस था। उनके पिता हांगकांग के ओपेरा सिंगर के तौर पर काम करते थे और फिल्म बैकग्राउंड से भी जुड़े थे। जब बेहद छोटे थे तभी उनका परिवार हांगकांग में शिफ्ट हो गया था। ब्रूस ली के अलावा उनके 4 भाई बहन और थे। ब्रूस ली शुरुआत से ही दिलचस्पी मार्शल आर्ट्स को सीखने में थी। वहीं उनके माता पिता उन्हें भी काफ़ी प्रोत्साहित किया करते थे। मैं 13 साल की उम्र में ही ब्रूस ली ने मास्टर यिप मैन से कung फू की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी थी। ब्रूस ली ने अपनी शुरुआती पढ़ाई ला साले कॉलेज से की थी। इस स्कूल में उनके खराब प्रदर्शन चलते उन्हें वहां से निकाल सेंट फ्रांसिस्को जेवियर कॉलेज में डाल दिया गया था। पढ़ाई के दौरान भी मार्शल आर्ट्स में दिलचस्पी होने की वजह से वे स्ट्रीट फाइट में शामिल हुआ करते थे। हालांकि उनकी वजह से उनके माता पिता काफ़ी टेंशन में रहते थे क्योंकि ली को एक हेल्थी और अच्छा माहौल देना चाहते थे। इसके लिए वह हांगकांग छोड़कर सियाटल चले गए, जहां ब्रूस ली ने एडियन टेक्निक स्कूल में अपनी आगे की पढ़ाई की। इस दौरान उन्होंने एक रेस्टोरेंट में भी एक वेटर के रूप में काम किया और फिर 1961 में उन्होंने वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। हालांकि बाद में मार्शल आर्ट्स में करियर बनाने के लिए उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। जब एक बच्चा सही से ना तो बोल पाता है और ना ही चल पाता है, उस समय ब्रूस ली ने फिल्मों में अपना करियर बनाने की शुरुआत कर दी थी। ब्रूस ली महज 3 महीने के थे तब उन्होंने गोल्डन गेट गर्ल की फिल्म में काम किया। इसके बाद वह चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में कई फिल्मों में काम करते और अपनी क्यूट आदतों से दर्शकों के दिल में उन्होंने अपने लिए एक अलग जगह बना ली थी। इस तरह 6 साल की उम्र में करीब 20 फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम कर लिया था, जो कि अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। कुछ साल तक फिल्मों में एक्टिंग करने के बाद उन्होंने एक्टिंग को छोड़ दिया और मार्शल आर्ट्स में अपना करियर बनाने के लिए फैसला कर लिया। उन्होंने मार्शल आर्ट्स में अपना करियर की शुरुआत कung फू के ट्रेनर के रूप में की थी और फिर उन्होंने एक मार्शल आर्ट्स स्कूल ली जुन फैंग फू इंस्टीट्यूट खोला। इसके बाद उन्होंने मशहूर मार्शल आर्ट्स ट्रेनर जेम्स ली के साथ मिलकर मार्शल आर्ट्स स्टूडियो भी खोला। साल 1964 में जब वे महज 24 साल के थे, उस दौरान उन्होंने लीग बीच अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियन में भागीदारी निभाई और अपने अद्भुत प्रदर्शन से खूब तारीफें बटोरी। इसके बाद वह एक अच्छे मार्शल आर्ट्स के रूप में पॉपुलर हो गए थे। साल 1963 में ली अपने मार्शल आर्ट्स की अद्भुत प्रतिभा के एक बार फिर सुर्खियां बटोरी और इसके बाद उन्होंने कई मैच जीते। इनके अद्भुत और असाधारण प्रदर्शन के चलते बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर की नज़रें चढ़ गईं और फिर उन्हें टीवी सीरीज और फिल्में में काम करने का ऑफर मिलने लगा। दुनिया के महान मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली ने 24 साल की उम्र में लिंडा एमरी के साथ शादी कर ली। शादी के बाद उनके 2 ब्रैंडन ली और सन ली नाम के बच्चे भी हुए। ब्रूस ली हांगकांग के सबसे प्रसिद्ध चाइल्ड एक्टर में से एक थे। ब्रूस ली ने बदमाशों से लड़ने के लिए मार्शल आर्ट्स की कला सीखने की शुरुआत की थी। ब्रूस ली के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड। ब्रूस ली 45 किलो के रेत के भरे बोरे को तोड़ने वाले इकलौते इंसान हैं। सेकंड, ना चाकू का उपयोग करके 1600 पाउंड का बल उत्पन्न करना। तीसरा, ब्रूस ली 1 सेकेंड में 9 बार पंच कर सकते थे, जबकि उनका एक इंच पंच 75 किलो के इंसान को 5 से 6 मीटर दूर गिरा सकता था। फोर्थ, ब्रूस ली की 65 पाउंड की पंचिंग पावर की थी, बॉक्सिंग चैंपियन मोहम्मद अली की पावर के समान थी। ब्रूस ली का मात्र 70 किलो वजन था, जबकि अली उनसे दुगना 120 किलो वजन के थे। पांचवा, ब्रूस ली 1 सेकेंड में 6 बार किक कर सकते थे। ब्रूस ली लात मारने पर 200 पाउंड का कोई इंसान 20 मीटर दूर गिर सकता है। छठवां, ब्रूस ली दोनों हाथों से 1500 पुशअप कर सकते थे, 400 एक हाथ पर
2 उंगलियों पर 200 और एक अंगूठे पर 100 पुशअप कर सकते थे। ब्रूस ली ने 5 मीटर ऊंचे 135 केजी रेत के बैग को लात मार के छत तक पहुंचाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना 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 रखा है। मार्शल आर्टिस्ट की अचानक मौत कई लोगों को आश्चर्य में डाल दिया था। दरअसल 20 जुलाई 1973 को ब्रूस ली की अचानक मौत हो गई। ब्रूस ली की मौत की वजह उनके दिमाग में सूजन आने के कारण बताई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि सिर दर्द होने पर ब्रूस ली ने पेन किलर खाई। पेन किलर के रिएक्शन से ब्रूस ली की मृत्यु हो गई और इस दुनिया ने एक महान इंसान को खो दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंसान को खो दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।